उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिनमें बात अगर मझवा सीट की करें तो वहां से सुष्मिता मौर्य, इसके अलावा फूलपुर से दीपक पटेल को उतारा है, करहल से अनुजेश यादव, कुंदर की सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, तो तमाम सीटों से बड़े बड़े उम्मीदवारों को उतारा गया। लेकिन इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ को बड़ी टक्कर चिराग पासवान देते नजर आ रहे हैं। एनडीए दल के एक हिस्से में चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है, लोक जनशक्ति पार्टी आर। और अपने दर्शकों को बता दें कि खबर ये सामने आई है कि यूपी की जिन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार चिराग पासवान ने उतारे वो फूलपुर और मझवा है, जहां पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और चिराग पासवान के बीच होती नजर आ रही है। अभी तक ये देखा जा रहा था कि चिराग पासवान सीधे सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेर रहे थे। कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। लेकिन उसके बाद जो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर अपर्णा यादव की नाराजगी भी बीजेपी के लिए देखी जा रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि चिराग पासवान ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा गठबंधन केवल बिहार तक सीमित है, उसके आगे तक नहीं। और जिस तरीके से देखने को भी मिला कि लोक जनशक्ति पार्टी आर को झारखंड में बीजेपी ने 1 सीट दी, उससे नाराज नजर आए चिराग पासवान। बिहार में उपचुनाव जो 4 सीट पर होने उसमें 1 सीट भी लोक जनशक्ति पार्टी आर को नहीं दी गई। यही वजह है कि चिराग पासवान ने कहा कि जल्दी एनडीए गठबंधन जो है वो टूटता नजर आएगा, एनडीए गठबंधन जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और चिराग पासवान के बीच बढ़ रही दूरियां क्या वाकई बीजेपी के लिए चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी करेगी, ये एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन चिराग पासवान की बगावत ही अब बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालती नजर आ रही है।